हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग चलने वाले हैं एक नए चैप्टर की ओर और उस चैप्टर का नाम है वर्क एंड टाइम, यानी कार्य और समय। इससे पहले आप देख रहे थे कि हमने स्टार्ट किया था पाइप एंड सिस्टर्न यानी नल और टंकी। तो नल और टंकी मैंने जिस तरीके से आपको बताया है, बिल्कुल उसके जस्ट बाद मैं दूसरे चैप्टर के बारे में थिंकिंग कर रहा था, लेकिन थिंकिंग आई कि वर्क एंड टाइम ही बना दिया जाए, क्योंकि जैसा नल टंकी आपको मैंने बताया है बिल्कुल सेम तरीका, सेम प्रोसेस होगा वर्क और एंड टाइम में। एक बार आप लोग अगर वर्क एंड टाइम पढ़ने जा रहे हैं पहली बार, तो पहला प्रयास हो कि नल टंकी आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए और उसके बाद में हम चलते हैं वर्क एंड टाइम पर। कंफर्म है ना? तो वर्क एंड टाइम वैसा बिल्कुल चलने वाला है जैसा नल टंकी के बारे में हमने बताया था। तो आइए हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन पहला जो आपको दे रखा है एकदम सेम प्रोसेस, सेम तरीका आपके सामने लिखा है। ए एक काम 4 दिन में कर लेता है, बी उसे 6 दिन में कर लेता है। यदि दोनों मिलकर काम करें तो पूरा काम करने में लगने वाले दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। बात को समझिएगा, ए 4 दिन में कर लेता है और बी 6 दिन में कर लेता है किसी काम को, तो दोनों मिल करके कितने दिन में करेंगे इस बात को बताना है। तो मैं एक बार फिर से आपको बता देना चाहता हूं कि कार्य मतलब दिनों की संख्या और क्षमता में हमेशा अपोजिट रिलेशन होता है। अगर हमारा जो कैपेसिटी है किसी काम को करने का 1/10 है, मतलब 1/10 है, और हमसे दिनों की संख्या पूछी जाए तो आंसर 1/10 का अपोजिट कितना 10 यानी 10 होगा। यानी 10 दिन में हम काम कर लेंगे। या हम कहें किसी काम को हम 20 दिन में कर सकते हैं, तो हमारे अंदर की जो क्षमता है वो क्या होगी, तो 20 का अपोजिट यानी 1/20 हो जाएगा। बिल्कुल मैंने कहा जैसा आपका पाइप एंड सिस्टर्न था। तो ए देखो काम को कितने दिन में कर लेता है, 4 दिन में, और बी कितने दिन में कर लेता है, 6 दिन में। बी 6 दिन में कर लेता है। दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए। 4 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 12। कितना, 12 हो जाएगा। 4 से 12 तक पहुंचिए, 4 3 12, 6 दूने 12। बात समझ में आई? देखो समझिएगा, बातें जैसी थी वैसे ही ये है। ये 12 टोटल क्या है, टोटल ये 12 काम है, यानी टोटल 12 काम है। ए कितने क्षमता से कर रहा है, 3 की क्षमता से, और बी कितने की क्षमता से, 2 की क्षमता से। क्लियर है ना? यानी इसकी कैपेसिटी 3 से करने की है, इसकी कैपेसिटी 2 से करने की है। बात समझ में आ रही है? तो देखो टोटल 12 काम करना है, कितने लोग लगने वाले हैं, ए और बी दोनों, तो दोनों की क्षमताएं चलेगी, तो 3 और 2 कितना होगा, 5 हो जाएगा। 5 से भाग कर दीजिए तो 5 दूने कितना होगा, 10। 2 बच गया, 2 ऊपर नीचे कितना, 5। इतने डे आपका आंसर हो गया। मतलब क्या हुआ, अगर ए किसी काम को 4 दिन में, बी 6 दिन में कर लेता है, तो दोनों अगर साथ मिल जाएंगे ना, तो काम जो है 2 सही 2/5 दिन में बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। बात समझ में आ गई? बिल्कुल, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद चलते हैं दूसरा क्वेश्चन, और बता दे रहा हूं ये बात को कि हर बार हर तरह से हर एक टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने होगा। हर टाइप के क्वेश्चन बताने का प्रयास करूंगा, बस आप लोग का साथ बिल्कुल बना रहे भाई। तो देखें दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, ए बी व सी क्रमशः किसी काम को अकेले 10, 12 और 15 दिन में कर लेते हैं। यदि तीनों मिलकर उस काम को करें तो लगने वाले दिनों की संख्या ज्ञात करनी है। ए 12 दिन 10 दिन में, बी 12 दिन में और सी 15 दिन में अकेले अकेले उस काम को कर लेते हैं। अगर तीनों मिल जाए तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? तो लॉजिकली हम देखें या बात से समझ करके देखें तो एक बात कंफर्म है कि कम समय लगेगा, क्योंकि तीन बाहुबली लग रहे हैं उसी काम को करने में। तो बात को समझो, ए कितने दिन में, 10 दिन में, बी कितने दिन में, 12 दिन में, और सी कितने दिन में, 15 दिन में। तो तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए। तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आएगा। एलसीएम का मतलब मैं एक बार फिर से आपको डिफाइन किया जा रहा है। एलसीएम का मतलब क्या, ऐसी संख्या है जो तीनों के टेबल में आ जानी चाहिए। तो देखो 10 छक कितना होगा, 60, 12 पंचे 60 और 15 चौके 60, यानी टोटल 60 काम करना है।
ए की क्षमता 6 की है, बी की 5 की है और सी की 4 की है। तो 60 काम करना है ना भाई, तीनों मिलकर करने वाले हैं, समझते रहिएगा एक एक पॉइंट को, तीनों मिल के करने वाले हैं तो तीनों की क्षमताएं ऐड होंगी। तो 6 5 11 4 कितना हो जाएगा 15, 15 से डिवाइड करेंगे, 15 एकम 15 और 15 चौके 60, एक से डिवाइड करने पर तो कोई मतलब ही नहीं, फर्क ही नहीं पड़ता, तो कितना आ गया 4, यानी टोटल वर्क जो है 4 दिन में समाप्त हो जाएगा अगर तीनों बाहुबली एक साथ आ गए तो। बात समझ में आ गई। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है ए तथा बी द्वारा एक कार्य 12 दिनों में पूरा कर लिया जाता है। एक एक पॉइंट समझिएगा, ए और बी द्वारा 12 दिनों में कर लिया जाता है। फिर आगे चले, बी तथा सी द्वारा, यानी बी और सी द्वारा 15 दिनों में, बी और सी 15 दिनों में, और सी तथा ए 20 दिनों में कर लेते हैं। तो तदनुसार तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, इस बात को बताना है। बात को समझिएगा। अब की बार क्या है कि ए हर टाइप के चल रहे हैं, अभी तक अकेले अकेले थे। अब ध्यान देना, दो दो लोगों द्वारा किसी काम को करने में लगा गया जो समय है वो दे रखा है। ए बी 12 दिन में, बी सी 15 दिन में और सी ए 20 दिन में काम को कर लेते हैं। तो आपसे पूछा है कि अगर ए और तीनों मिल जाए, क्योंकि अभी दो मिले हैं ना, अगर तीनों एक साथ मिल जाएं तो काम कितने दिन में होगा। तो चलिए बातें वही होंगी, समझिएगा। एलसीएम कितना आएगा 60 आ जाएगा। तो 12 पंचे 60, 15 चौके 60 और 20 23 60 हो जाएगा। तो यानी 60 काम करना है, और समझिएगा 60 काम करना है और कितने की क्षमता से, 5 4 9 3 कितना 12, क्योंकि सब मिलेंगे ना। लेकिन एक बात को समझना पहले, यहाँ पे क्या समझना है, देखो अगर ये सभी मिल के इतना काम कर रहे हैं, सब मिल रहे हैं, तो जरा देखो ए इसमें कितनी बार है, 2 बार है यानी 2a है। बी कितनी बार है, 2 बार है मतलब 2b है। सी कितनी बार है, मतलब 2 बार है मतलब 2c है। यानी आप क्या देख रहे हो कि 2 यानी ए जो है इसमें डबल बार हो गया, बी डबल बार है और सी डबल बार है। लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन ये पूछा गया कि तीनों मिलने का मतलब आपसे पूछा है एबीसी के बारे में। किसके बारे में, एबीसी के बारे में। और यहाँ पे तो 2 लोग लग गए, है ना बात। एबीसी के बारे में पूछा है तो बात समझना, अगर 2 बार देखो सब है तो बस करना कुछ नहीं है, वो 60 जो है ना उसी में ऊपर 2 से गुणा पहले से कर दीजिएगा। बात समझ गए। तो 12 एकम 12, 12 पंचे कितना हो गया 60, 5 दूने कितना आ गया 10। यानी अगर तीनों मिल जाएंगे ना तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, 10 दिन में समाप्त हो जाएगा। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? एक बार मैं आपको फिर से डिफाइन किए दे रहा हूं। ए बी 12 दिन में करता है, बी और सी 15 दिन में, सी और ए 20 दिन में। तो पहला काम मैंने क्या बताया, एलसीएम निकालो। एलसीएम निकाला 60 आया, 12 पंचे 60, 15 चौके 60 और 20 23 60 हो गया। मतलब देखो मुझे 60 काम करना है और तीनों मिलके करने वाले यानी ए बी सी। तो ए बी सी की क्षमता देखो 5 4 9 3 12, 60/12 लिखा। लेकिन बात मैंने क्या कही, ये 2 कहां से आ गया, तो 2 इसलिए आया है क्योंकि देखो यहाँ पे ए कितनी बार है 2 बार, बी 2 बार और सी 2 बार है। इसलिए करेंगे क्या, 2 से पहले ही ऊपर गुणा कर देंगे और उसके बाद हल कर लेंगे। तो आपके तीनों मिलने का मतलब तीनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे, अर्थात ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी। बात समझे ना। अगर भैया आप जो है ये 2 से गुणा ना करते तो 12 पंचे केवल यानी 60/12 करते तो ये 5 दिन आता। कितना आता,
5 दिन आता, लेकिन ये 5 दिन किसका हो जाता, यानी 5 दिन में काम समाप्त हो रहा है। तो कौन सा काम, मतलब कैसे समाप्त हुआ, तो इसमें जानते हो ना, ए डबल बार लगा है, बी डबल बार लगा है, सी डबल बार लगा है। तो हमको तो केवल ए बी सी का निकालना ना, तो 2 पहले से ही गुणा कर देंगे। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है वो समझिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 3 हो गए आपके। चौथा क्या लिखा है, बिल्कुल वैसे ही टाइप से चल रहे हैं, केवल क्वेश्चन का पूछने का जो ना तरीका अलग हो जा रहा है। बिल्कुल लिखा है, ए तथा बी एक कार्य को 10 दिन में कर लेते। बातें बिल्कुल वही है, समझना। ए तथा बी, ए और बी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में। फिर बी तथा सी कितने दिन में, 12 दिन में। बी और सी कितने दिन में भाई, 12 दिन में। और ए तथा सी कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में कर रहे हैं। ठीक है ना। तो देखो एलसीएम ही निकालेंगे, एलसीएम निकाल लीजिए, कितना आएगा, 60 आ जाएगा। तो 10 6 आ जाएगा, 12 पंचे आ जाएगा और 15 चौके 60 आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखो यहाँ समझो, बातें वही तो है ना, यानी इसमें ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है। तो बस करना क्या है, यही 60 वर्ग है। कितने की क्षमता से होगा, 6 5 11 4 15, तीनों मिलके करेंगे। डबल डबल बार है तो 2 से गुणा कर दीजिएगा। तो 15 एकम 15, 15 चौके 60। तो जो ए बी और सी तीनों मिलकर के इस काम को कितने दिन में कर लेंगे, 4 दूने 8 दिन में कर लेंगे। क्लियर हुआ। अगर इतना पूछता कि तीनों मिल के कार्य कितने दिन में करेंगे तो 8 दिन आपका आंसर हो गया था। लेकिन क्वेश्चन जरा आगे पढ़ो क्या लिखा है, कर सकते हैं तदानुसार अकेला ए वही कार्य कितने दिन में करेगा। यानी इसमें केवल अकेले ए के बारे में पूछा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो बात को समझना। देखो ए बी सी कितने दिन में कर रहा है, ए बी सी कितने दिन में, 8 दिन में। हमको किसके बारे में पूछ रहा है, ए के बारे में ना। किसके बारे में, ए के बारे में। तो ए के बारे में पूछ रहा है, मतलब ए कितने दिन में करेगा। तो सोचो किसको हटाना है हमें, बी और सी को हटाना है ना। तो बी और सी देखो कहाँ पे है, इसमें यही तो है। यानी बी सी कितने दिन, बी और सी को ले आइए 12 दिन में। ठीक है ना। फिर वही एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा, 24 आ जाएगा। 8 और 12 का, 8 त्रिक 24 और 12 दूने 24। अब बोलो भाई समझो बात को, ए बी सी में से बी सी को हटाना है ना। तो हटाने का मतलब घटाओगे, यानी 24 काम आपको करना है। ये 3 की क्षमता से चल रहे हैं, ये कितने, बी और सी मिलके 2 की क्षमता से। तो ए बी सी में से बी सी को हटाओगे ना, यानी 3 में से 2 को घटाओगे। तो 3 में से 2 घट गया, कितना, 1 से केवल काम होगा। मतलब बी सी तो पावर खत्म हो रही है, तो 1 से काम होगा। 1 से भाग करोगे, कितना आएगा, 24। यानी अगर उसी काम को ए अकेला करेगा तो कितने दिन में कर डालेगा, 24 दिन में। बात समझ में आई। चलिए बहुत अच्छी बात, समझ में आ गई हो भाई। तो इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। इसके बाद में चलते हैं अगले टाइप की ओर। आइए देखते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन। देखिएगा बिल्कुल कॉन्सेप्ट वही है, केवल टाइप चेंज हो रहे हैं आपके। देखिए पहला क्वेश्चन फिर क्या है, एक आदमी किसी काम को 9 दिनों में पूरा कर सकता है, परंतु अपने पुत्र की सहायता से 6 दिन में पूरा कर लेता। उसके पुत्र को अकेले उसे पूरा करने में कितना समय लगेगा। समझिएगा बात को, आदमी जो है यानी जो मैन है वो वर्क को कितने दिन में कर रहा है, 9 दिन में। समझते रहिएगा, मैन जो है कितने दिन में कर रहा है, 9 दिन में। लेकिन अपने पुत्र की सहायता से, वैसे ही बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि पुत्र की उसने सहायता ली तो वो काम कम समय में तो समाप्त ही होगा। तो पुत्र की सहायता से, यानी जब आदमी जो है अपने पुत्र की सहायता ले लेता है, यानी सन की सहायता लेता है, तो काम कितने दिन में समाप्त हो रहा है, 6 दिन में। तो पूछा गया आपसे कि उसका पुत्र अकेला उस काम को कितने दिन में कर लेगा। तो समझिएगा, मैंने बताया सबसे पहले क्या निकाली, एलसीएम। तो 9 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 18 होगा। तो 9 दूने 18 और 6 त्रिक कितना होगा, 18। काम हमें करना है कितना, 18। पुत्र
और उसके पिता की जो क्षमता है काम करने की वो कितनी है 3, और आदमी की क्षमता कितने की है 2 की। बात समझिएगा, इसमें आदमी और पुत्र दोनों है और उसमें केवल आदमी, तो हमको पुत्र चाहिए ना, तो पुत्र कैसे आएगा? आदमी और पुत्र में से अगर आदमी को हम हटा दें, आदमी को हटा दें तो पुत्र का आ जाएगा, यानी आदमी और उसके पुत्र में से आदमी को हटा दो तो केवल क्या आ जाएगा? पुत्र का आएगा। यानी इसमें से इसको हटा दो तो 3 से 2 गया, कितना आएगा? 1 आएगा। 1 से भाग करोगे कोई फर्क नहीं, यानी कितना आ गया? 18 दिन आ गया। यानी पुत्र जो है अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा? 18 दिन में। बात समझ में आ गई कि नहीं? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखिएगा, यानी पुत्र 18 दिन में समाप्त करेगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखें तो क्या लिखा है? ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में करते हैं। समझते जाइएगा, ए और बी हैं मिल करके 12 दिन में कर रहे हैं। बी अकेला उसे 30 दिन में कर रहा है। बी अकेला 30 दिन में कर रहा है, तो पूछा गया है ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? तो बात समझो, फिर वही काम करेंगे, एलसीएम निकालो, तो 12 और 30 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 120 आएगा। 120, 30 से भाग करिए 120 को पहुंचने के लिए 4 आएगा, और 12 में कितना होगा? 120 हो जाएगा। यानी टोटल काम करना कितना है? 120। अब बात को समझो, हमको किसका चाहिए? ए का ना, तो इसमें ए और बी दोनों है, ये बी का है, तो ए और बी में से अगर हम बी को क्या कर दें? हटा दें तो ए आ जाएगा। यानी ए बी में से बी को क्या कर दो? हटा दो तो ए आएगा। यानी समझिएगा 10 में से 4 को हटा दो तो हटाओगे कितना आएगा? 6 आएगा। हटाना मतलब घटाना। 6 आ गया, 6 से भाग कर दो, 6 कम 6 दूने कितना? 12। यानी टोटल कितना आ गया? 20 दिन में ए उस काम को क्या कर देगा? समाप्त कर देगा। बात समझ गए ना? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है ए अकेला एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है, बी अकेला 30 दिन में। समझते चलिएगा, ए जो है 20 दिन में और बी कितने दिन में? 30 दिन में कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ काम को प्रारंभ करें तो आधा काम कितने दिन में समाप्त होगा? पूरा काम नहीं बोला गया, आधा काम। तो देखो भाई 20 और 30 का एलसीएम कितना होगा? 60। 20 23 60 और 30 दूने 60। कंफर्म। काम टोटल करना कितना है? 60, लेकिन उसने बताया काम केवल आधा करना है, तो 60 का आधा काम कितना होगा? 30 होगा। 30 होगा, यानी 60 का आधा 30 हो जाएगा। अब 30 काम को दोनों मिल के करेंगे तो ए की क्षमता कितनी है? 3 की, बी की क्षमता 2 की, मिल जाएंगे तो कितना होगा? 5। 5 से भाग कर दीजिए, 5 छक्का कितना होगा? 30। यानी काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? 6 दिन में। कितना काम? आधा काम। आधा काम 6 दिन में, तो पूरा काम तो फिर 12 दिन में समाप्त हो जाएगा। कंफर्म हुआ ना? अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा ए एक कार्य के 1/4 भाग को। क्वेश्चन समझना थोड़ा अलग टाइप का है, लेकिन ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए, चाहे 2 लोग का चाहे 3 लोग का, आसानी से कर लेंगे, केवल बातें समझिएगा। ए एक कार्य के 1/4 भाग को, 1/4 भाग को 10 दिन में करता है। बी जो है 1/3 भाग को, काम के 1/3 भाग को 20 दिन में करता है। तो आपसे पूछा गया है कि ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो पहली बात समझो, ये 1/4 भाग जो है 10 दिन में कर रहा है। तो ये काम करो, हमेशा पहले क्या करो? भाग हमेशा पूरा निकालो। और भिन्न में आपको बताया है टोटल वैल्यू क्या होती है? 1। यानी हमेशा 1 की वैल्यू मालूम होगी, पूरा काम मालूम होगा कितने दिन में कर पा रहे हैं, तभी तो आप निकाल पाओगे। 1/4 भाग 10 दिन में कर रहा है, तो काम करो, पहले पूरा काम निकालो। तो ए पूरा काम कितने दिन में करेगा? 4 भाग में इधर गुणे में 1 का मान निकालो, तो 4 दिन में कितना हो जाएगा? 40 होगा। बी को देखो, 3 से 1 का वैल्यू निकालो, 3 भाग में गुणे में कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। मतलब सीधा सीधा निकल के आ गया
ए 40 दिन में कर सकता है और बी 60 दिन में। दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। 40 से 120 पहुंचो, कितनी बार में पहुंच जाओगे? 3 बार में। और 60 से 120 कितनी बार में? 2 बार में। क्लियर हुआ? तो 120 काम करना है और कितने क्षमता से करना है ये भी देख लो। 3 और 2 के क्षमता से करना है ना, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5। क्लियर है ना? तो 5 एकम 5, 5 2 में 10 हो जाएगा। 2 बचा 20, 5 चौक 20, यानी कितने दिन में? 24 दिन में काम क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से पूरे टाइप समझ में आ गए होंगे। यानी अगर समझना है वर्क एंड टाइम को तो समझ लीजिएगा, आपको पाइप एंड सिस्टम एक बार पढ़ लेना चाहिए। दोनों कॉन्सेप्ट बिल्कुल एक जैसे हैं। क्लियर है ना? तो इसको आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा और इसको एक बार आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए।